गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक आवश्यक सूचना यह है कि यहाँ पर बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका टेस्ट सीरीज चलेगा 8 बजे से शनिवार के दिन। अगर जिनको देना है वो आ जाएंगे, बाल विकास स्कूल आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 घंटे का टेस्ट होगा और डिस्कशन भी कराया जाएगा। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। वैश्विक सतत रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? 121 है। 2020 में क्या था? 117 था। और 2021 में क्या था? 120 था। शीर्ष पे कौन सा देश है? फिनलैंड है। सेकेंड स्थान पे दूसरा रैंक कौन है? डेनमार्क का है। और तीसरा स्थान पे कौन है? स्वीडन है। और चौथा स्थान पे कौन सा है? नॉर्वे है। और इस रिपोर्ट को सतत विकास समाधान नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कौन कौन से रैंक में कौन सा स्थान है 2022 में भारत का? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक है 2022 में 7वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? 83 है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 136 है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180 है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये है 43। और वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है 2022 में? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक ये है 10 है। किस भारतीय राजनयिक को यूएनओ प्रमुख कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस ने प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल का। और किसका स्थान लेंगे? मारियो फ्रांसेस्का एस्पेटो का स्थान लेंगे। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई है? तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस मुद्रा। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। और भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। और इंफोसिस के MD और CEO कौन बने हैं? सलील पारेख। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद होता है जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। कि 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? तो ये बना इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और अस्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रसिया है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। और 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। कितना होता है? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो होता है अस्थायी होता है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? इन 5 देशों का 2023 से होगा। और सुरक्षा परिषद में 1 सीट को प्राप्त करने के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क
और जीएसटी संग्रहालय धरोहर किसका, उसका नाम क्या रखा गया है, धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गोवा में किया गया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय ब्लू बिलोंग, इस बिल्डिंग का नाम है पणजी में स्थित है। कहाँ पे, पणजी, मांडवी नदी के किनारे है। और राष्ट्रीय संग्रहालय न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि लोगों को बुनियादी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करेगा। यह जीएसटी कैसा है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। और भारत में माल और सेवा कर विजय केलकर समिति की कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर पेश किया गया था। यह एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। हाल ही में बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया, असम में। यह एक अच्छी फसल का उत्सव है। कौन, बैखो। यह एक प्राचीन परंपरा है और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। DAVINICI मिशन 2029 कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, नासा। और नासा कब एस्टेब्लिश हुआ था, नासा एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। और किस देश की है एजेंसी है, USA का है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, इसका पूर्ण रूप होता है। और किसके लिए लॉन्च किया गया, मिशन 2029 वीनस के लिए, शुक्र के लिए, वीनस के लिए उड़ान भरेगा और इससे कठोर वातावरण का पता लगाएगा। शुक्र ग्रह के लिए पहली बार नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस स्टार्टअप द्वारा भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया गया है, तो बेकुल स्टार्टअप। और कहाँ है, चेन्नई में है। बेकुल ने आलू, प्याज आदि फसलों को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज को हवादार कोल्ड स्टोरेज में बदलने के लिए नीदरलैंड के मुनी एग्रो के साथ सहयोग किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, यह है गुजरात। इसमें 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। और गुजरात के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सीमा दर्शन योजना किसने शुरू किया, सीमा दर्शन योजना एक किया है गुजरात ने। गुजरात में क्या है, कोस्टल पुलिस एकेडमी है। कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। लोकसभा सीट कितनी है, 26। राज्यसभा सीट कितना है, 11। और विधानसभा सीट कितना है, 182 है। कितना, 182। और गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, बंसदा है, ब्लैक बक है, गिर है और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात को क्या कहा जाता है, लायन स्टेट कहा जाता है। क्या कहता है, लायन स्टेट। लायन स्टेट किसको कहा जाता है, गुजरात का। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन किया है, अहमदाबाद में। और इन स्पेस होता क्या है, इसका पूर्ण रूप देखते हैं। इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। स्थापना किसी कब हुई थी, 2020 में। और क्या है, यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसरो के व्यापारिक अनुभाग को क्या कहा जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। और इस बार साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान, कौन, कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।